हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट और मेंटर आनंद राज, और आज इस वीडियो में जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं कि यूज ऑफ एम, इज और आर हम लोग जो है जानने वाले हैं। तो आज के पहले आपने बहुत सारे ऐसे जो है कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे जहाँ पे कि हम लोग एम, इज और आर के बारे में जो है किस तरीके से वाक्य में इस्तेमाल होता है इसको जो है जानते हैं। तो इसको जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि एम, इज, आर आखिरकार है क्या। तो जैसे एक कोई भी वर्ब होता है, वर्ब का जनरली दो फॉर्म होता है। वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। इसको जो है हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी करते हैं। मेन वर्ब में कौन सा वर्ब आता है? तो मेन वर्ब में वो सारे वर्ब आते हैं जिस वर्ब का जो है ट्रांजिटिव फॉर्म जो है बन सकता है, मतलब उसका रूप परिवर्तन होता है वाक्य में, उसका टेंस के हिसाब से और उसका पर्सन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वर्ड लूँ गो, तो इसका जो ये क्या हो गया, ये वर्ब का पहला रूप है। वर्ब का जो दूसरा रूप हो जाएगा इसका गो का, वो होगा वेंट। और इसका V3 यानी कि वर्ब का जो तीसरा रूप होगा वो होगा गोन। V4 जो होगा वो होगा गोइंग, और पांचवा जो होता है वो होता है गोज। तो ऐसा वर्ब जिसका कि रूप जो है बदला जा सकता है उसको जो है हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, गो, रन, सिंग, डांस, एक्ट, ये सारे जो हैं मेन वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब वो सारे वर्ब होते हैं जहाँ पे कि उनका रूप जो है नहीं बदला जा सकता, बल्कि इसके जगह पे उनके टेंस के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से कंप्लीटली जो है अलग अलग वर्ड आते हैं। जैसे कि एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, और विल, सेल। तो ये सारे जो होते हैं ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये जब भी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो करते क्या है, तो जो भी स्टेट होता है या फिर एक्शन ऑफ वर्क जो हमारा होता है उसको ये जो है बेहतर तरीके से बताने में हमें मदद करते हैं। तो जनरली इसके लिए आप देख सकते हैं, एक मैं छोटा सा बॉक्स बना करके मैं आपको समझा देता हूं। इसको जो है हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होगा वो है पर्सन, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दूसरी ओर इस साइड में जो चलेगा वो है नंबर। तो नंबर को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वो होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर जो है यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड आता है वो है आई, और इसका प्लूरल में जो आता है वो होता है वी। इसी प्रकार से सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम फॉर्म होता है यू और यू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कोई भी नाम आ जाएगा, और इसमें बहुत सारे प्रोनाउंस भी आते हैं, ही, सी, इट, नेम। ये जो होते हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में होते हैं। इसके अलावा जितने भी एक से अधिक नाम होते हैं, जैसे दे, इसके अलावा मोर देन वन नेम्स, तो यहां पे लिख सकते हैं नेम्स। तो ये सब जो होते हैं इनको जो है प्लूरल फॉर्म में, तो हमेशा जो है आई के साथ और यू के साथ और वी के साथ, आई के साथ हमेशा जो है हम लोग क्या लगाएंगे, आई के साथ सेंटेंस में हर जगह पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एम लगाते हैं। आई के साथ हमेशा जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसमें सिर्फ एम लगाते हैं। वी के साथ जो है हम लोग आर लगाते हैं, और ही, सी, इट के साथ हम लोग इज लगाते हैं। या फिर कोई भी अगर सिंगुलर नेम है उसके साथ हम लोग इज लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग यही जानेंगे कि एम, इज, आर का वाक्य में प्रयोग जो है हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको सारी चीज़ें अच्छे से
क्लियर हो गई होंगी। आपको जो है वर्ब के दो रूप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब का फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ जो है आपको पर्सन में किस वर्ड के साथ कहाँ पे हम लोग एम का यूज करेंगे, कहाँ पे इज का यूज करेंगे और कहाँ पे आर का यूज करेंगे। तो इसके आधार पे हम लोग कुछ वाक्य लिखेंगे, उस वाक्य को ट्रांसलेट जब करेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो आप सुविधा के लिए मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं कि कौन से वर्ड के साथ क्या यूज करना है। तो आई के साथ एम, और कोई भी अगर नाम है या फिर ही सी इट या फिर एनी नेम, नेम जो है सिंगुलर में होना चाहिए, इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा जो भी रहेगा जैसे वी हो गया, दे हो गया, या फिर दो या दो से अधिक नाम, तो इसके साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे आर का। अब इस आधार पे हम जो है कुछ हिंदी में वाक्य लेते हैं और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य मैं लेता हूं, मैं एक छात्र हूं। तो मैं एक छात्र हूं, ये जो है प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस में भी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट को बता रहा है कि मतलब ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, ये एक्शन नहीं बता रहा है। यहाँ पे मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो है मैं हूँ क्या। तो मैं एक छात्र हूँ, तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो आई होगा। आई के साथ देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एम, तो क्या हो जाएगा आई एम। अब छात्र हूँ तो क्या हो जाएगा आई एम ए स्टूडेंट। अब देखिए बहुत बार जो है आपको कंफ्यूजन में करने के लिए इसी वाक्य को दूसरे तरीके से जो है लिख दिया जाएगा। तो अगर इसी वाक्य को थोड़ा सा जो है अगर चेंज कर दें, मैं छात्र हूं, अगर ऐसा वाक्य अगर आपको लिखा हुआ रहे मैं छात्र हूं, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए भी आपको जो है क्या करना होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे भी जो ट्रांसलेशन होगा मैं छात्र हूँ, यहाँ पे एक ही छात्र के बारे में बात हो रहा है, यानी कि ये जो है सिंगुलर स्टूडेंट ही है। तो एक नहीं भी लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी आपको क्या लगाना है, आई एम के साथ जो है ए, ये जो है वर्ड यहाँ पे भी आपको लिखना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को मिस्टेक करते हैं और जो है वो ए नहीं लगाते हैं, और इस छोटी सी गलती के कारण से उनका पूरा का पूरा वाक्य जो है गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आई एम ए स्टूडेंट यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, भले यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक यहाँ पे हिंदी वाक्य में छुपा हुआ है। अगर एक से अधिक छात्र अगर होता तो फिर यहाँ पे छात्रों हो जाता, या फिर और भी दूसरा जो वर्ड होता है वो इस्तेमाल होता। तो आई के साथ एम हम लोगों ने यूज देख लिया कि किस प्रकार से यूज होता है। दूसरा जो है वो है इज का प्रयोग। तो जैसे मान लेते हैं ही सी इट या नाम, तो दोनों में से एक एग्जांपल लेते हैं, वह एक छात्र है। मैंने एक ये वाक्य लिखा, वह एक छात्र है। दूसरा मैंने लिखा राम एक पहला जो वाक्य मैंने लिखा वह एक छात्र है, और दूसरा मैंने लिखा राम एक गायक है। तो जब वह एक छात्र है, वह का इंग्लिश होता है ही, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ही के साथ क्या इस्तेमाल होगा, तो इज, ही के साथ इज, तो ही इज ए स्टूडेंट। यहाँ पे इसको हम लोग जो है लिखेंगे ही इज ए स्टूडेंट। वहीं पे ये एक ही नाम है, तो एक नाम के साथ जो है हम लोग क्या लगाएंगे, एक नाम के साथ हम लोग लगाएंगे इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राम, फिर इसके साथ भी लगाएंगे इज, और फिर वापस ए। तो यहाँ पे वर्ड जो आया है वो क्या है, गायक। तो गायक को इंग्लिश में कहते हैं सिंगर, तो क्या हो जाएगा राम इज ए सिंगर। तो अभी तक हमने जो है वाक्य में एम का प्रयोग और इज का प्रयोग दो रूपों में, मतलब ही सी इट के साथ, और कोई भी सिंगुलर अगर नाम है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में अगर है तो उसके साथ इज का प्रयोग कैसे करेंगे, ये हमने यहाँ तक अभी तक देख लिया। तो आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आर का प्रयोग।
तो आर का प्रयोग जो है हम लोग वाक्य में किस प्रकार से करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, जो मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया था वहाँ पे, जहाँ पे कि वर्ड हमने लिखा था वी। दूसरा जो है सेकेंड पर्सन फर्स्ट सिंगुलर नंबर और सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर, दोनों के साथ जो है आर लगेगा, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर के साथ। मतलब सब मिला के 4 जगह ऐसा है जहां पे कि आपको आर का प्रयोग करना है। आर का जो प्रयोग है वो कितने जगह पे होगा? 4 जगहों पे। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर के साथ ही जो है सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, और थर्ड पर्सन में हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नंबर के साथ आर का उपयोग। तो जैसे कि अब जो है इसके आधार पे मैं आपको 4 अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगा, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहला जो है हम लोग लेते हैं फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर, वहां पे जो वर्ड हम लोग लिखते हैं वी। तो यहां पे मैं एक वाक्य लिखता हूं, हम लोग छात्र हैं। दूसरा मैं लिखता हूं कि तुम छात्र हो। तीसरा जो सेंटेंस लिखते हैं, तुम लोग छात्र हो। और चौथा लिखते हैं वे लोग छात्र हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वे लोग के जगह पे आप जो है आसानी से 2 या 2 से अधिक नाम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं राम और श्याम छात्र हैं, या फिर सोहन और मोहन छात्र हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो जैसे सबसे पहला है हम लोग छात्र हैं, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे वी। तो वी जो है क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो इसको हम लोग बनाएंगे वी आर। अब देखिए यहाँ पे छात्र है, एक से अधिक छात्र को नहीं बता रहा, लेकिन ये वाक्य जो है बता रहा है कि हम लोग छात्र हैं, यानी कि हम लोग जो है प्लूरल फॉर्म में है। तो हम लोग जब प्लूरल फॉर्म में हो गए, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो ऑटोमेटिक जो छात्र है वो भी क्या हो गए? एक से ज़्यादा संख्या में हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो कि हम लोग जनरली कर देते हैं, थोड़ा सा जो है नॉलेज कम होने की वजह से या फिर जानकारी नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी आर स्टूडेंट्स, ऐसा लगाना है आपको सबसे लास्ट में। दूसरा है तुम छात्र हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है? तुम छात्र हो, मतलब एक छात्र के बारे में बात हो रहा है। स्टूडेंट जो है वो एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे यू, और यू के साथ मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही आपको लगाना है यू के साथ आर, चाहे वो एक हो या एक से अधिक हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आर और ए। यहाँ पे वाक्य में एक नहीं लिखा हुआ, फिर भी आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तुम एक छात्र हो, मतलब यहाँ पे एक छुपा हुआ, तो यू आर ए स्टूडेंट। तीसरा जो है तुम लोग छात्र हो, तो इसको जो है तुम लोग छात्र हो, तो ये क्या हो गया? एक से ज्यादा स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है। तो तुम लोग छात्र हो, तो इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यू आर स्टूडेंट्स। जैसे हमने फर्स्ट वाला वाक्य बनाया, बिल्कुल वैसे ही हमें ये वाला भी बनाना है, वी आर स्टूडेंट्स। एक से अधिक छात्रों के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में आपको ध्यान देते हुए एस जो है स्टूडेंट में लगा करके इसको स्टूडेंट्स करना है। तो हो गया यू आर स्टूडेंट्स। चौथा जो वाक्य है वो क्या है? वे लोग छात्र हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 या 2 से अधिक नाम भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं राम एंड श्याम, तो इसके साथ भी आर ही लगेगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए जो है वे लोग लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे। तो दे के साथ क्या हो जाएगा? दे के साथ हो जाएगा आर, तो हो जाएगा दे आर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया वे लोग छात्र हैं, तो दे आर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम लोग वाक्य में एम, इज और आर को जो है
प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको एम इज आर का कॉन्सेप्ट बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।